जी, अस्सलाम वालेकुम। As you know, my name is Amjad Kaliyar and I'm a STEM teacher in UK। STEM का मुझे पढ़ाने का काफ़ी एक्सपीरियंस है हाई स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी यहाँ पे। सो दैट्स वाई कि मैंने आज का जो टॉपिक चुना है वो भी STEM के लिए चुना है। सबसे पहले मैं जो है वो शुरू करता हूँ इस बात से कि ये जो आज की वीडियो है ये दरअसल एक लेक्चर या वीडियो नहीं है, ये उन 7 सवालों के जवाबात हैं जो आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं स्टेम के हवाले से। और क्योंकि इससे पहले भी 2 वीडियोस मैंने रिलीज़ की स्टेम के ऊपर, सो क्वेश्चंस आए मुझे थ्रू माई ईमेल, थ्रू माई व्हाट्सएप, ट्विटर के ऊपर भी लोगों ने मेरे से पूछा। तो ये 7 सवाल मैंने बनाए हैं आज के लिए स्टेम के हवाले से, जिनका मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। पहला, पाकिस्तान में ट्रेनिंग के हवाले से क्या हो, तो आप लोगों के सामने है कि यहाँ ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में और होने भी चाहिए, जिनको हम मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं। वो डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और उनमें ट्रेनर्स भी उनको कहा जा रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जा रहा है, और उसमें कुछ जो हैं वो अपने आप टीचर ट्रेनर भी कहते हैं। ठीक है, हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि क्या गलत है क्या सही, लेकिन बहरहाल ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो आई एम अफ्रेड वो सब थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स हो रही हैं। इंटरनेट से पढ़ा, कोई बुक पढ़ी, कोई सुना, उसको कंबाइन किया, मिलाया और ट्रेनिंग दे दी और लेक्चर दे दिया और सुना दिया। दीज आर द ट्रेनिंग्स जो हो रही हैं। और स्कूल्स में भी जाके ट्रेनिंग्स कंडक्ट लोग कर रहे हैं, स्कूलों के अंदर भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। गवर्नमेंट के इदारे भी गवर्नमेंट स्कूलों में ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। तो ये सब सिलसिला जो पाकिस्तान में हो रहा है वो 2 उसमें चीज़ें मेन मैं कहूँगा। एक तो थ्योरेटिकल है और उसको जस्ट प्रेजेंट किया जा रहा है लेक्चर के तौर पे, या उसको लोगों को जैसे यूट्यूब में लोग सुन सकते हैं, गूगल करके पढ़ सकते हैं, इसी तरह ट्रेनर आके उनको एक्सप्लेन कर देता है। दूसरा ये है कि स्कूल्स के अंदर स्कूल का स्टाफ, हर स्कूल का स्टाफ अपने तय अपने हिसाब से ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और कोई इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई कंसोर्शियम नहीं बना हुआ ऐसा कोई जिसपे मिल के ये डिसाइड किया जाए कि क्या ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, और किन फैक्टर्स को के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग देनी, तो इस तरह कोई कंसेंसस नहीं है। हर जगह पे अपने डिफरेंट जो है ट्रेनिंग्स सिनारियो बने हुए हैं और कॉन्टेस्ट बने हुए हैं और ट्रेनिंग्स हो रही हैं। तो इस चीज़ को हमें यकजा करना होगा और स्किल्ड करना होगा और प्रोफेशनल करना होगा। इसमें कुछ स्टेम भी हमें ऐड करनी होगी, क्योंकि वजह क्या है स्टेम को इस तरह इसमें डालने की कि इस वक्त दुनिया जो है वो वर्ल्ड वाइड सारी एजुकेशन जो है वो स्टेम की तरफ जा रही है, और स्टेम इस वक्त जो लेटेस्ट टीचिंग अप्रोच है, तो हमें भी उसको compete करना पड़ेगा जितना भी हम कर सकें। तो क्यों ना अभी से स्टार्ट कर दिया जाए उसको, अगर हो रहा है तो उसको इम्प्रूव किया जाए, एनहांस किया जाए। हुआ सवाल नंबर 2, मैं क्यों मोटिवेट हुआ कि लोगों को स्टेम के ऊपर और इस पे मोटिवेट किया जाए, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ओवर अ डेकेड बाहर के मुल्कों में, तो मुझे ये फील हुआ कि पाकिस्तान में टैलेंट भी मौजूद है, पाकिस्तान में थर्स्ट भी है, लोग सीखना भी चाहते हैं, और सिर्फ सिस्टम ना होने की वजह से वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। तो क्यों ना इनिशिएट किया जाए और क्यों ना एक टीम बनाई जाए और लोगों के साथ मिल के जो है इसके ऊपर काम किया जाए। तो मैं मोटिवेट हुआ जब मैंने ट्रेनर्स को सुना। मैं ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ ट्रेनिंग से, तो मैंने कहा कि मुझे जंप इन करना चाहिए और आना चाहिए, इस तरफ लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। अब किस बात की ज़रूरत है, मिसिंग क्या है पाकिस्तान में जो हम कह रहे हैं ट्रेनिंग हो रही हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो मिसिंग है वो है कि फॉलो अप कोई नहीं, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। ट्रेनिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, लोग घरों को चले गए, ट्रेनर चले गए, और उसके बाद भूल भुला जाते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं और आगे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंटेशन का कोई सिस्टम नहीं है जिसमें कोई स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, कोई सिस्टम प्रॉपर बनाए कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। इस चीज़ की ज़रूरत है और इस पे काम होना चाहिए बहुत ज़्यादा। हमें फौरी तौर पे क्या करना है? फौरी तौर पे हमें स्टेम
टीचिंग को, उसके स्किल्स को पाकिस्तान में मुतारफ़ कराना होगा। पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस देनी होगी कि स्टेम क्या है, इसको क्यों ज़रूरी है और आपकी ट्रेनिंग्स में क्या कमी है, वो इसमें स्टेम के फीचर्स को डाल के पूरी करें हम, और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये हमें फौरी तौर पे करना है। इसमें 2 फील्ड्स के ऊपर, 2 एरियाज में हमें बहुत ज़्यादा इमीडिएटली काम करना होगा। एक तो जब टीचर्स को हम रिक्रूट करते हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में, हमें एक सिस्टम बनाना होगा रिक्रूटमेंट का, जिसमें उनके स्किल्स चेक किए जाएं, स्पेशली स्टेम स्किल्स के वो क्या प्रॉपर तरीके से जो है अपना सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स तक कन्वे कर पाएंगे, क्या उनको लेटेस्ट 21st सेंचुरीज की टीचिंग स्किल्स का कोई पता है। रिक्रूटमेंट का ऊपर प्रोसेस है, को पूरा उसके बेस पे उनको रिक्रूट किया जाए। और CPD, कॉन्टिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग हो चुकी हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में, उनमें टीचर्स ने बहुत कुछ सीख लिया है, हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके लेसन ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको फॉलो अप कर सकते हैं, उनको कॉन्टिन्यूसली इस प्रोसेस में डाल सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट उन्हें करनी है, क्या स्ट्रॉन्ग उनके एरियाज हैं, उसको चेक किया जा सकता है और फिर उनको गाइड किया जा, ट्रेनिंग फर्दर दी जा सकती है उनको ब्रशअप करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, और फिर उनको बार बार। तो दिस इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये ना ख़त्म होने वाला एक प्रोसेस है जो कि इधर इन ममालिक में भी हो रहा है, और हम भी स्टिल CPD में जो है इन्वॉल्व हुए हैं। हालांकि बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, इसके बावजूद मेरी CPDs होती रहती हैं, ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। तो ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, वो हमें करना होगा पाकिस्तान में, इससे इम्प्रूवमेंट्स होंगी। रुकावटें क्या हैं जी? सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारा कल्चर है। ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं। सबसे बड़ी रुकावट हमारा कल्चर इस तरह है स्टेम में, या स्टेम की टीचिंग अप्रोच में, कि हमारे कल्चर में हम लोग स्किल्ड बंदों को हायर करते हैं अपने लिए सर्विसेज के लिए, खुद नहीं उस तरफ जाते। ड्राइवर हायर कर लिया ड्राइविंग के लिए, ठीक है, साथ बैठ गए, फैमिली बैठ गई। अगर घर में कोई काम करवाना है स्किल्ड, कोई कारपेंटर, कोई बिल्डर, कोई इलेक्ट्रीशियन, तो हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, खुद नहीं सीखते। एक ट्रेंड नहीं है, कल्चर नहीं है कि हम खुद स्किल्ड को सीखें। या पढ़ा लिखा बंदा, या जो जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वेल एस्टेब्लिश, वो अपने कामों की तरफ नहीं आता, स्किल्स की तरफ नहीं आएंगे, वो दूसरों से करवाएंगे, क्योंकि लेबर भी चीप है पाकिस्तान में। एक ये भी फायदा इससे उठाया जा रहा है। और गवर्नमेंट लेवल पे स्किल्ड जॉब्स की अच्छी सैलरी नहीं है, अच्छी इनकम नहीं है, इसलिए भी वो लोग अंडर प्रिविलेज है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इन मुल्कों में स्किल्ड लोगों की सैलरीज, उनकी बिजनेसेस भी वैसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे बाकी नॉन स्किल्ड हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो कल्चर नहीं है पाकिस्तान वाला कि आप खुद काम ना करें और दूसरे से, बल्कि इतना एक्सपेंसिव होता है स्किल्ड यहाँ पे जो है लेबर के, हम लोग अपना काम खुद करते हैं और हम स्किल्ड हो जाते हैं। तो स्टेम का क्योंकि ताल्लुक स्किल से है, स्टेम का क्योंकि ताल्लुक रोजमर्रा के कामों से है और प्रॉब्लम सॉल्विंग से है, रिसर्च से है और सोल्यूशन ओरिएंटेड है, इसलिए हमारा कल्चर इसको सपोर्ट नहीं करता। और हम जो है स्किल्ड थिंकिंग हमारे में नहीं है, स्किल्ड माइंडेड हम लोग नहीं हैं, ठीक है। दैट्स वाई के ये बहुत बड़ा एक हमें जो है चीज़ हर्डल है हमारे लिए। उसके बाद मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम्स, मैट्रिक FA FSC, उसके बाद O लेवल A लेवल मदरसा सिस्टम, तो ये सब सिस्टम जो हैं डिफरेंट हैं, इसलिए हम इनमें जो है स्टेम को इंट्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे, क्योंकि स्टेम जो है सिर्फ O लेवल A लेवल में इस वक्त हो रही है, जो कि UK बेस्ड है, और बाकियों में बाकियों का जो है सिस्टम वो गवर्नमेंट हैंडल कर रही है या कोई और अथॉरिटीज हैंडल कर रही हैं, इसलिए स्टेम की तरफ वो नहीं आ रहे। तीसरा जो है मसला वो ये है कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत लैग कर रहे हैं एज अ नेशन। हमारी कहीं भी रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हो रही, और स्टेम जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसके साथ ये लिंक्ड है। जब तक आप रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हर फील्ड में आप स्किल्ड नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एजुकेशन में भी ज़रूरत है इस वक्त R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा, और उसमें हम लैग कर रहे हैं। और उसके बाद यह है कि प्रोफेशनल स्टेम टीचर ट्रेनर हमारे पास नहीं है जो कि
या जो कि स्टेम टीचर्स को ट्रेन करें और अवेयरनेस दें, तो हमें ये भी एक कमी है। और सबसे लास्ट में नॉट द लीस्ट, ओल्ड कन्वेंशनल क्यूरिकुलम हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान में स्टेम को। क्यूरिकुलम बनाया इसलिए गया है कि उसमें मेमोराइजेशन हो और एंड पे एग्जाम में जो है साल के बाद सवाल आए, उसका वो रटा हुआ जवाब आप लिखें, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतने नंबर आएंगे। अगर आपने कुछ छोड़ दिया उसमें आधा पैरा तो नंबर कम हो जाएंगे। तो हमारा क्यूरिकुलम भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये है रुकावटें। क्या क्या फैक्टर्स इस वक्त हमें, अब ये तो नहीं कि सारे फैक्टर्स हमें जो है वो हर्डल्स ही पैदा कर रहे हैं, तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक कुछ फैक्टर्स हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं हमारे कल्चर। मसलन ये आजकल जो स्कूल बंद है, एक तो ये भी वर्ल्ड वाइड हमें सपोर्ट मिल गई स्टेम की। ऑनलाइन टीचिंग से जो है ना वो आप स्टेम की तरफ कुछ रुझान हुआ कि ऑनलाइन उसमें क्या करना है, उसमें एक्टिविटीज़ बनानी है, उसमें हमने स्टूडेंट को समझाना है। क्लासरूम में तो इजी हो जाता है उसको सारा बताना, तो ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल था, इसलिए फिर हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ी। उसमें हमें मेथोडोलॉजी यूज़ करनी पड़ी जो स्टेम से रिलेटेड है, उसके क्लोज है। हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन इस वक्त यूथ है पाकिस्तान में, और मुझे 100% श्योर है कि यूथ के अंदर स्पिरिट भी होता है, एनर्जी भी होती है, और वो इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं आजकल, और वो इंटरनेट से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें मेजॉरिटी जो यूथ इस वक्त पाकिस्तान की है वो हमारे लिए एक सपोर्टिंग फैक्टर है। उसको हम स्टेम की तरफ ला सकते हैं, वो मोटिवेट इजीली हो जाएंगे, और वो जो है उनके अंदर अवेयरनेस जल्दी आ जाएगी। ये चीज़ सपोर्ट कर रही है हमें। और लास्टली आपका भी एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि एक बहुत बड़ी थर्स्ट है पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, गैप है। लोग सीखना चाहते हैं, लोगों को नहीं मिल रहा वो स्टफ, लोगों को अवेयरनेस है किसी हद तक, उनको वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, वो स्टेम टीचर ट्रेनिंग का वो प्लेटफॉर्म, और वो टैलेंट नहीं सामने आ रहा जो उनको स्टेम की तरफ लेके जाए और उनको सिखाए। बहुत थर्स्ट है। मुझे लोग इतना क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं कि जी आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए, करें, आप पाकिस्तान में आएँ, आप पाकिस्तान में बिजनेस करें स्टेम के ऊपर, हम वी वांट टू लर्न। तो बहुत थर्स्ट है उसके अंदर। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने पॉइंट्स ऑफ वीकनेसेस भी फाइंड आउट कर ली, आपने एरियाज ऑफ वीकनेसेस कहाँ पे काम करना है, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट भी, ठीक है, उसके सपोर्टिंग सारी चीज़ें देख ली आपने, सारे डिस्कस कर लिया। अब एंड पे कैसे करना है भाई, हाउ? सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस देनी होगी पाकिस्तान में स्टेम के बारे में कि स्टेम किस बला का नाम है, ये है क्या। लोग इससे में इस वक्त अंडरफियर होंगे, नई चीज़ है, लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। उनको समझाओ भाई ये बहुत ही आसान चीज़ है, ये आप कर सकते हो, ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। उनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उनको स्टेम फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, उनको स्टेम स्किल्स की तरफ माइल करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स के थ्रू, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स, प्राइवेट सेक्टर की तरफ इंसेंटिव्स। ये एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इस एक टॉपिक है, इसके ऊपर पूरी एक जो है ना एक लेक्चर चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। प्रमोटिंग स्किल्ड बिजनेस सिनारियोज इन आवर ट्रेनिंग्स एंड द क्यूरिकुलम्स। हमें अपनी एजुकेशन के क्यूरिकुलम में और ट्रेनिंग्स में सिनारियो लाने होंगे रियल वर्ल्ड के, जो इस वक्त काम हो रहे हैं, जो बिजनेसेस हो रहे हैं, स्किल जो इस वक्त इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है उसको हमें लाना होगा, ट्रेनिंग्स के अंदर डालना होगा, एग्जांपल्स देनी होगी लोगों को, उधर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग देनी होगी, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करिकुलम बनाने होंगे और टीचिंग करनी होगी। इन सिनारियोज को लाना होगा। इसमें वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा हमें एकेडमिक के पैरेलल। इस वक्त क्या हो रहा है जी, FA करो, BA करो, MA करो, MA करो, FSC करो, जो डॉक्टर बन गए, जो नहीं बने वो इंजीनियर नहीं बने, CSS का किया नहीं बने डॉक्टर, अब क्या करें जी, अब लॉ करके लॉयर बन जाए। तो मतलब हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है पाकिस्तान में कि हमारी यूथ जो है वो जो है हमारी यूथ जो है वो इस एकेडमिक जो है डिग्री से बाहर आके कुछ सोचे। और फिर अलमिया ये है कि डबल MA करके बहुत पढ़ के बच्चे बच्चियाँ आगे जॉब्स नहीं मिलती, आगे वो एम्प्लॉय नहीं बन सकते कहीं पे, तो वो फिर
स्किल्ड काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना उनका माइंड बनाया गया स्किल काम के लिए, ना उनको ट्रेनिंग्स दी गई हैं स्किल के लिए, ना उनको इधर माइल किया गया है। वो सिर्फ जॉब्स के लिए तैयार हुए हैं। हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रेजुएट्स, और तो वो उनको आगे जॉब्स मिलेंगी तो वो फ्रस्ट्रेट होंगे, और ये एक बहुत बड़ा एक इन द लॉन्ग रन हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है, जिसको हर बंदा समझ रहा है। तो हमें वोकेशनल सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें ये सारे स्किल्स ओरिएंटेड एजुकेशन हम दें और उनको बिजनेसेस के लिए उनको तैयार करें और उनको स्किल जॉब्स के लिए तैयार करें। उसके बाद हमें एम्प्लॉयर्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि वो बच्चों को इस तरफ लाएं स्टेम की तरफ। एम्प्लॉयर्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि आप उन लोगों को हायर करें अपनी जॉब्स में जो स्टेम जिन्होंने पढ़ी हो। स्कूल्स हेड ऑनर्स को, इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को भी ट्रेन करना, जैसे मैंने शुरू में कहा रिक्रूटमेंट के अंदर, कि उनको भी कहा जाएगा कि आप जो है टीचर्स वो रखें जो स्टेम रिलेटेड है। सो ये पूरा एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। ये इतनी जल्दी नहीं होगा, ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम चाहिए, लेकिन हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम सब मिलके प्रमोट कर सकते हैं। तो आई एम हियर, लेट्स ज्वाइन मी एंड प्रमोट इट। ये हो गया 7 सवालों के जवाब जो मैंने दिए आपको। अब एंड पे वही बात जो मैंने आखिरी फिक्रे में कही कि किसी ने तो करना है इसको, और काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है, मिलके करना पड़ेगा। तो आओ हम इसमें अपना हिस्सा डालें, इस कॉज के लिए जो है हम काम करें, जो हम कर सकते हैं, और इसमें जो है हम सोचें, अवेयरनेस दें लोगों को, और मिलके काम करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग and thank you for your time. Amjad Kalyar. I am teacher trainer in UK and STEM teacher as well. Thank you very much for listening.